धन्यवाद। आज मैं जो राजेश जी। संवाद, हाँ जी, जी हाँ। तो आज मैं जो संवाद मैं लेना जा रहा हूँ वो परशुराम, राम और लक्ष्मण जी का संवाद है। वो उस समय की बात है जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था, और उसके बाद का ये प्रसंग आता है जहाँ पे परशुराम जी क्रोधित होकर चले आते हैं कि किसने ये धनुष तोड़ा। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं इस संवाद को, इसमें हर कोई अपनी चेतना के अनुसार बहुत सारी चीजें पा सकता है। यहाँ पे एक तारतम्य आता है कि ये जो बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो कोई कहेगा कि सामान्य सी बातें हो रही है जिसमें लक्ष्मण जी उसको चिढ़ा रहे हैं, और ये बहुत ही सामान्य सी बातों से इसको तौला नहीं जा सकता। इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये का प्रयास है भगवान श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, कि मुनि जो परशुराम जी इतने बड़े मुनि थे, उनका एक कॉन्सियसनेस एक लोअर कॉन्सियसनेस में से प्रभावित हो गया था। वो यदि हम देखेंगे एक प्रकार से मुनि होने के नाते उनकी कॉन्सियसनेस की स्तर बहुत ऊपर होनी चाहिए थी। वो इस स्तर पे कभी आना नहीं चाहिए था कि जो क्रोध और इस टाइप के विकारों से ग्रसित, पर उनका स्तर वही था क्योंकि वो काफी बहुत चर्चित हो गए थे। और एक समय बाद ऐसा होता है, ये ईगो कॉन्सियसनेस जिसको हम कहें, एक समय बाद क्या होता है कि आदमी यदि कुछ एक्वायर कर जाता है और उसको वो सोचने लगे कि ये मैं हूं, मैंने ये पाया और इससे मैं आइडेंटिफाई करूंगा अपने आप को, तो वहां पे धीरे धीरे कॉन्सियसनेस उसकी क्या होने लग जाती है कि वो अपने आप को उसका पैरेलल समझने लग जाता है। उतना ही नहीं, वो अपने आप को ये बताने की कोशिश करता है पूरी दुनिया मेरे को इससे जाने, मेरी अचीवमेंट से जाने, मेरे नाम से जाने, मेरे पद से जाने। और वो धीरे धीरे अपनी ट्रू आइडेंटिटी जो उससे बहुत विशाल है, वो ये तो कर्मों के क्षेत्र में कुछ चीजें आ गई उसके हाथ में, उसके कारण है। पर वो भूल जाता है कि ये सब चीजें कौन पाया, एक्चुअल में वो है कौन। सेल्फ कॉन्सियसनेस जो रियल कॉन्सियसनेस है वो भूल जाता है। वो हुआ था परशुराम जी के साथ। और वो उस मोड़ पे आके भगवान की कृपा रही, भगवान राम की और लक्ष्मण जी की, कि उन्होंने किसी ढंग से उसको उस कॉन्सियसनेस को शिफ्ट करने की कोशिश की, धीरे धीरे पूरी नम्रता के साथ। हर समय आप देखेंगे पूरी नम्रता बरती श्री राम भगवान ने और लक्ष्मण जी ने, उन्होंने कभी भी विनम्रता छोड़ी नहीं है। परशुराम जी हर एक विनम्रता का जवाब और उग्र होने लग गए थे। तो वहां पे कहते हैं, एक नैतिकता के तहत कहते हैं, यदि लोहा को काटना है तो लोहे से ही कटता है। तो शायद ये नीति के तहत लक्ष्मण जी ने स्वतः ही उन्हीं की भाषा बोली उस तरीके पर हर समय आप पाएंगे उनकी विनम्रता हर समय जारी रही। वो अपने आप को हमेशा विनम्र होकर एक दास की तरह बात करने लगे उससे। उन्होंने कभी भी उनको अपशब्द नहीं कही, सुनते रहे, सहते रहे। और ये एपिसोड काफी उतार चढ़ाव से चलता है। और कभी कभी वो विनम्र भी होने की कोशिश किए तो लक्ष्मण जी उसको चिढ़ा नहीं रहे थे, लक्ष्मण जी टेस्ट कर रहे थे कि उनकी कॉन्सियसनेस शिफ्ट हुई कि नहीं, जिसका पर्पस वो कर रहे थे पूरा का पूरा। अदरवाइज क्या है वो, देखिए यहाँ पे एक तरफ ईगो इन एक्शन था, एक्सट्रीम एक्शन परशुराम जी, और दूसरी तरफ क्वालिटीज इन एक्शन आप पाएंगे जो लक्ष्मण जी दिखा रहे थे आज की दुनिया के तौर तरीके से कैसे हैंडल करें। और एक राम जी दिखा रहे जो परम आदर्श का स्वरूप है। उनका एक जगह कही गई है इस सब एपिसोड के दौरान, राम जी के हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। ये शब्द तुलसीदास जी ने दोहा नंबर 270 में लिखी है। अब यहाँ पे देखेंगे चरित्र की ऊंचाई पे, श्री राम जी ने नवधा भक्ति सिखाते हुए अरण्य कांड में सबरी माता को ये बताया कि 9वां गुण में ये बात कही है कि ये यही गुण बताए कि उस उनको ना हर्ष होना चाहिए किसी व्यक्ति को किसी प्राप्ति पे, न विषाद होना चाहिए यदि कुछ खोने पे। तो ये नवधा भक्ति के अभिन्न अंग है। वो खुद चरितार्थ कर रहे थे। दूसरा, यदि भगवत गीता में हम चैप्टर 4 और श्लोका नंबर 22 में देखेंगे, जो स्थिति कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जो कही है,
उसको प्रदर्शित करते आए थ्रू आउट एपिसोड में श्री राम जी। तो ऐसा चरित्र भगवान ने दिखाया इस विपरीत परिस्थिति में भी, कि मानव जाति के लिए बहुत बड़े हमारे लिए संदेश हैं इनमें छिपे हुए। एक तरफ लक्ष्मण जी ने एक समय यहां तक कही कि ये छोटी सी धनुष थी, पुरानी धनुष, इतना मोह क्यों इस पे, आप इतना कि इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं। पर ये क्या था कि यो ईगो कॉन्शियसनेस का एक चरित्र होता है कि वो उससे और उग्र होते चले गए, उन्हें बात समझने की कोशिश नहीं की, और वो कई बार तो फरसा दिखा दिखा के परेशान करने लगे। तो लक्ष्मण जी ने उनकी उन्हीं भाषा में बोला कि फरसा दिखा के किसको आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कोई बच्चा जो आपसे डर जाएगा। इससे उन्होंने स्पष्ट कही कि आप यज्ञोपवीत देख के ही मैं अपने क्रोध को रोक के बैठा हूं। उन्होंने लक्ष्मण जी ने नीति के तहत बताई कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन सब पे भी वीरता नहीं दिखाते। इसके तहत लक्ष्मण जी रुके हुए थे सब बातों पे। तो ये बात जब लक्ष्मण जी से पूरी तरह से समझाते समझाते एक समय ऐसे आया कि राम जी को खुद इंटरवीन करना पड़ा। इतना ज्यादा फॉल्स आइडेंटिटी से घिरे हुए थे अपने परशुराम जी। ये आवरण को आसान नहीं होता। सोचिए परशुराम जी को श्री राम के सानिध्य में, विश्वामित्र जैसे जनक जी के सानिध्य में लक्ष्मण जी एक अच्छी नसीहत देने की कोशिश कर पूरी सज्जनता के साथ, वो नहीं समझ पा रहे कि हाँ इंडिकेशन जा रही है। तब राम जी को स्वयं वहां पे अपने आप को ये दिखाना पड़ा कि चलिए मैं ही इंटरवीन करता हूँ इस जगह पे। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा था, उनके बल की हानि हो रही थी। ये एक इंडिकेशन है तुलसीदास जी का, जब हम क्रोध करते हैं। लक्ष्मण जी ने भी दोहा नंबर 277 में क्लियर बताई है कि मुनि जी क्रोध पाप का मूल है, इसके वश में होकर तो लोग अनुचित कार्य करने लगे। कितना बड़ा संदेश है। और कई बार शास्त्रों में हम पढ़ते हैं क्रोध शरीरस्थे महारिपु। तो ये बात उनको बताई गई तब भी परशुराम जी के समझ में नहीं आ रही थी। तब राम जी इंटरवीन किए। राम जी जब बोले कि मैं आपका दास हूं और ये मेरा सिर है, आप काट लीजिए, अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। और ये गलती मेरे से हुई, इस बालक से कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैंने धनुष मेरे से टूट गई। तो उसको उसको भी उलाहना देने लगे परशुराम जी, उससे भी समझने की कोशिश नहीं की। वो बोलने लगे कि तू हम धनुष तोड़ा, हमें ज्ञान देने लगा है, और उसको ललकारने लगे रण पे। तो उस समय जब राम जी ने देखा कि अब हाथ से बाहर जा रही है चीजें, ये ऐसे समझ में नहीं आ रही है, तब उन्होंने कही देखिए, और वो कहने लगे परशुराम जी उल्टा कि हमें निरादर कर रहे हो मुनि कह के, और हमें ब्राह्मण कह के निरादर कर रहे हो, हमारी आइडेंटिटी को आप समझ नहीं रहे हो। तो उस समय उनको कहना पड़ा कि देखिए, ये जो आप इसको निरादर की जो बात कर रहे हैं, अभिमान की, उन्होंने कहा अभिमान हो गया तुझे धनुष तोड़ने पे। उन्होंने कहा अभिमान की बात नहीं है इसमें, एक धनुष था, एक मामूली सा धनुष था, मेरे से टूट गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें अभिमान किस बात की। हर एक बात में नम्रता से रामचंद्र जी ने कही। और यदि ब्राह्मण समझकर निरादर करते हुए आप समझ रहे हैं हमें, तो ये बात हम स्पष्ट कर रहे हैं कि ये योद्धा की तरह हमें कोई भी ललकारे इस दुनिया में, चाहे वो देवता हो, दैत्य हो, या राजा हो, या कितने योद्धाओं का बल हो, हम उसको सहर्ष स्वीकार करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत क्लियर टर्म्स में उन्होंने जब बात करनी शुरू की और नैतिकता की ऊंचाई की बात करनी शुरू की, उन्होंने कही कि रघुवंश में रण में काल से भी हम रघुवंशी नहीं डरते, हम से नहीं डर रहे हैं, हम इसको स्वभाव से बता रहे हैं। और ये सब ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण वंश की प्रभुता पे जब बात की, तब वहां पे इस रहस्य में बात को समझकर परशुराम के बुद्धि के पर्दे खुलने लगे। ये 283 दोहा में तीसरे नंबर के चौपाई में बोला गया है, जब राम जी कहते हैं ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। अब यहाँ पे जो बातें कही गई, परशुराम जी के पूरे आवरण को खोल दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये जो बातें हैं, तब भी उनको लगा, थोड़ा डाउट लगा कि ये तो साक्षात भगवान है। तब भी उनको डाउट लगा, तो उन्होंने सोचा चलिए मेरे इस धनुष को आप लीजिए अपने हाथ में,
और उसको आप मेरे संदेह मिटाइए। तो वो जब देने लगे तो उससे क्या हुआ, उसको बोले कि आप खींचिए इसको, तो वो था विष्णु जी का धनुष। तो जैसे वो देने लगे तो वो धनुष अपने आप चला गया राम जी पे। तब तो विश्वामित्र में पूरा परिवर्तन ही आ गया। पूरा वो कॉन्शियसनेस में, सेल्फ कॉन्शियसनेस और गॉडली कॉन्शियसनेस की जागृत हो गई, और भगवान की जो वो आराधना करना शुरू किए। वो एक दिखाता है कि भगवान तक को इंटरवीन करना पड़ता है। ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जब ऐसे कॉन्शियसनेस में गिर जाते हैं, ईगो कॉन्शियसनेस, तो आप सबसे ये तुलसीदास जी का संदेश कहता है संवाद के थ्रू कि ये भगवान की शरण में ही जाके हम इससे बचे रह सकते हैं। ऐसे महारिपु जो हमारे क्रोध है, या षड रिपु की जो बात करते हैं, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य और काम, और ये सब षड रिपु की जो बात करते हैं, उससे बचने के लिए हमें भगवान श्री राम के शरण में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, और उनकी कृपा से ही हम बच पाएंगे इससे। एक बहुत बड़ा संदेश इस संवाद के थ्रू देने की कोशिश की गई है। आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका नमन।